is meditation. This is meditation. Oh, yes, this is meditation. This is the power of meditation. हेलो प्रणाम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल ह्यूमन काइंड। मैं हूं शेख खुशरोज एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूं अबाउट हाउ टू कंट्रोल एंगर। गुस्से पे नियंत्रण कैसे करें और गुस्से को काबू कैसे करें। गाइस ये क्वेश्चन उमर भाई ने मेरे एक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे किया और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल क्वेश्चन है और टॉपिक है, क्योंकि गुस्सा हम सबको आता है, ये नेचुरल है। बट इस पे जो एक वर्ड है कंट्रोल, ये इल्यूजन है। हम अपने गुस्से को नियंत्रण, कंट्रोल, काबू नहीं कर सकते। सिर्फ गुस्से को ही नहीं, किसी भी चीज को। वी कंट्रोल नथिंग। लेट मी रिपीट दैट, वी कंट्रोल नथिंग। कंट्रोलर इज ओनली वन। यस, वी कंट्रोल नथिंग। सो हम गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट अपने गुस्से को क्या बोला जाए, ऑन दी अदर हैंड और ऑन दी अदर सेंटेंस, शांत कर सकते हैं। और इसका जो सबसे पावरफुल तरीका है गाइस, वो है, और वो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पीस बी अपॉन हिम ने कहा है कि अगर आपको गुस्सा आए तो आप शांत हो जाओ। और बहुत ही सिंपल लाइन है, बट बहुत ही इफेक्टिव लाइन है। यही एक आसान, सिंपल और पावरफुल तरीका है अपने गुस्से को शांत करने का, कम करने का, रिड्यूस करने का, खुद को नॉर्मल करने का। अब सवाल ये पैदा होता है कि गुस्सा हमें आता क्यों है। गुस्सा हमें आता क्यों है, उसके भी कई रीजंस है। कोई हमारे बारे में बुरा कह दे तो हमें गुस्सा आ जाता है, हम ऑफेंसिव हो जाते हैं। कोई हमारे धर्म के बारे में बुरा कह दे तो हमें गुस्सा आ जाता है, हम ऑफेंसिव हो जाते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स। हम रिलेशनशिप में एक दूसरे पे गुस्सा हो जाते हैं। कोई हमारे हिसाब से नहीं सोच रहा है, कुछ उल्टा बोल दे हमें तो हम गुस्सा हो जाते हैं। कोई बोल दे, जैसे हम बिलीव करते हैं, हम बिलीवर्स हैं, हम जानते हैं कि गॉड एक है, ईश्वर एक है, खुदा एक है, वो रियल है। कोई एथियस्ट, कोई काफिर आके बोल दे कि नहीं भाई, भगवान नहीं होता है, भगवान उगवान नहीं होता है, अल्लाह उल्लाह खुदा उदा कुछ नहीं, क्रिएटर वेटर कुछ नहीं है, यूनिवर्स बस ऐसे ही खुद ब खुद पैदा हो गया है, तो हमें गुस्सा हो जाता है, हम ऑफेंसिव हो जाते हैं। सो चीजें जो है, हमारी जो सोच है, सामने वाला को सोच उससे नहीं मिले और वो हमारी सोच को दबाने की कोशिश करे तो हम गुस्सा हो जाते हैं। और ये हर किसी के साथ है। कोई बुरा इंसान है, आई एम नॉट जजिंग एंड यू शुड नॉट जज एनीबॉडी लाइक दैट, बुरा और अच्छा। लेकिन होता है ना, हम किसी को अच्छी बात बोलते हैं, उसको गुस्सा आ जाता है। तो इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि जो एंगर इमोशन है वो गॉड ने हमारे अंदर नेचुरली रखा है। सिर्फ एंगर ही नहीं, सारे इमोशंस। और मैं खुद की बात बताता हूँ कि मैं कई बार गॉड पे गुस्सा करता हूँ, खुदा पे, ईश्वर पे, अल्लाह सुब्हान व तआला पे गुस्सा कर देता हूँ कि मेरी स्थिति ऐसी क्यों है।
मेरे लाइफ के सरकमस्टेंसेस ऐसे क्यों है, मेरे लाइफ का सिचुएशंस ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, मैं ही दर्द में क्यों हूं, मैं ही तकलीफ में क्यों हूं। हम उस पर भी गुस्सा हो जाते हैं। सॉल्यूशन एक ही है, गुस्सा है तो सबसे पहले समझिए कि गुस्सा क्यों आ रहा है, और किसी अदर पर्सन पे गुस्सा है तो शांत हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए, साइलेंट हो जाए गुस्सा जब आए। क्योंकि अब जो आउटकम जो आता है गुस्सा का वो आप सुने, और आपने अपने जिंदगी में जरूर उसे एक्सपीरियंस किया होगा कि गुस्सा में हम कभी भी अच्छा काम नहीं करते। गुस्सा में हम या तो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं या दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये सही बात है, गुस्सा में हम कोई डिसीजन लेते हैं तो वो खराब डिसीजन लेते हैं। गुस्सा में कभी भी कोई काम अच्छा नहीं हुआ है। मैं एक बार अपनी कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी है। मेरी गर्लफ्रेंड थी, जब मैं पटना में रहता था, फ्लैट में रहता था, वो आई थी मिलने के लिए। तो फ्लैट रूम में ही हम दोनों में झगड़ा हो गया। मेरे सामने मेरा कंप्यूटर पड़ा था, मतलब बंद कंप्यूटर पड़ा था, लैपटॉप। तो हम दोनों में झगड़ा हो गया, गुस्सा आ गया। तो मैंने उसको तो कुछ नहीं किया, उसको मारा पीटा नहीं, बस लैपटॉप लिया और सिर में पटक दिया। और झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा यहाँ फट गया था कपाड़, ये फट गया था। मुझे उतना तकलीफ नहीं हुआ, चलो कपाड़ ही फटा। गर्लफ्रेंड मेरी नीचे उतरी, चली गई। एकदम बिल्कुल दोपहर का समय था, मेडिकल दवा लाने के लिए। फिर मैं 5 मिनट बाद लैपटॉप ऑन करता हूँ, देखता हूँ लैपटॉप का डिस्प्ले भी फट गया है। उसमें ज़्यादा तकलीफ हुआ, क्योंकि 5-7 हज़ार गाइज मेरे नुकसान हो गए। तो गुस्सा में कुछ भी अच्छा नहीं होता। गुस्सा में ना डिसीजन ले, गुस्सा में ना कोई कदम उठाए, क्योंकि हमेशा आप हार्म ही करोगे, या खुद को। और मैं देखता हूँ यंग जनरेशन्स को या सभी लोगों को कि वो गुस्सा दूसरों पे नहीं उतारते, अक्सर खुद पे ही उतारते हैं, खुद को ही तकलीफ पहुंचाते हैं। सो खुद को तकलीफ पहुंचाना बंद करें और दूसरों को भी तकलीफ पहुंचाना बंद करें। और गुस्सा में कोई भी डिसीजन कभी नहीं लें। और सिंपल, मैं तीसरी बार ये बोल रहा हूँ कि गुस्सा आए, जब अचानक से गुस्सा आ जाए किसी पे, कोई आपको ऑफेंसिव करना चाह रहा हो, या होता है ना उसका इंटेंशन ही वही हो कि आपको गुस्सा दिलाना चाह रहा हो, तो शांत हो जाएगा। बस उसके कॉन्शियसनेस पे उसे छोड़ दें, बस ऑब्जर्व करें, उसे उस टाइम जज भी नहीं करें कि वो बंदा कितना गंदा है, कैसा गंदा बोल रहा है, या कैसा गंदा सोच रखता है। सब आप पे ही आता है आखिरकार। सो गाइस, एंगर पे कंट्रोल तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं कंट्रोल कुछ नहीं करता। खाऊंगा तो उसका भी निकास होगा, सिस्टम बनाया हुआ है, ऑर्डर है मालिक का। कंट्रोल हम कुछ नहीं करते। ट्रेनिंग बहुत ही रियल है, यस। तो वही गुस्सा पे काबू कर पा सकते हैं, वही ट्रेनिंग के जरिए ही, खुद को ट्रेन करके ही, अपने नब्ज को ट्रेन करके ही। काबू हम कुछ नहीं करते। हमेशा बोलूंगा, काबू कंट्रोलर सिर्फ एक है, जिसने इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को, इस कायनात को मैनिफेस्ट किया। सो गुस्सा को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करें, नेचुरल है, आ जाता है, हम इंसान है आखिरकार। सारे इमोशंस नेचुरल है, कभी गुस्सा भी आता है, कभी हंसी भी आती है, कभी रोना भी आता है। सो आने दे, जो आता है एक्सेप्ट करें, उससे डील करना सीखें। और गुस्सा से जो मैंने सीखा वही आखिर लाइन फिर से मैं चौथी बार बोलूंगा, जब गुस्सा आ जाए तो शांत हो जाए। सो उमर भाई, यही था आपके भाई का सजेशन आपके लिए और सभी के लिए, हमारे सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए। वन लव, में पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू। और कोई क्वेश्चंस है आपके मन में तो आप भी जरूर कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा उस टॉपिक पे। मिलते हैं। डोंट बी एंग्री।